ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष अब अपने सबसे खतरनाक दौर में प्रवेश कर चुका है। हालात इतने गंभीर हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपनी G7 बैठक बीच में छोड़कर वापस अमेरिका लौटना पड़ा है। अमेरिका ने तो एडवाइजरी जारी कर तेहरान खाली करने को कहा है, मानो अमेरिका और इजराइल ने तेहरान को गाजा में बदलने का इरादा कर लिया हो। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि वो ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई को मारे बिना दम नहीं लेंगे। पिछले 4 दिनों के इस लड़ाई में ईरान को भारी क्षति हुई है। 250 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, जिनमें सेना के बड़े कमांडर और 19 न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि शीर्ष कमांडरों की मौत के बाद जिन्हें ईरान का नया कमांडर बनाया गया था, इजराइल ने उस अली शमदानी को भी मार गिराया है। इजराइल चुन चुन कर ईरान के तेल रिफाइनरियों को और सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है। 16 जून को उसने ईरान के सरकारी न्यूज चैनल की बिल्डिंग को मिसाइल हमले में ध्वस्त कर दिया और धमकी दी है कि वो ईरान के सभी न्यूज चैनलों और रेडियो स्टेशनों को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ ईरान भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। ईरान ने सिर्फ 3-4 दिनों के हमले में इजराइल में ऐसी तबाही मचाई है जैसे हिजबुल्लाह, हमास और हुती मिलकर भी आज तक नहीं कर पाए थे। इन हमलों में इजराइल में 20 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। ईरान अब तक सैकड़ों मिसाइलें इजराइल पर दाग चुका है। इजराइल ने भले ही कई मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया हो, फिर भी कई मिसाइलें इजराइल में अपने लक्ष्य तक पहुंच रही हैं। ईरान ने तो यहाँ तक धमकी दी है कि उसने अभी अपनी पुरानी मिसाइलें ही दागी हैं, अपनी न्यू और ज्यादातर ताकतवर मिसाइलों को अभी नहीं निकाला है। इजराइल से ईरानी हमलों की जो तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हिला देने वाली हैं। इजराइल के कई हिस्सों की हालत तो गाजा जैसी हो चुकी है। लेकिन इस इजराइल ईरान संघर्ष के बीच पाकिस्तान की भयंकर बेइज्जती हुई है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें पाकिस्तान की एंट्री कहां से हुई। पाकिस्तान को लेकर जो खबरें आ रही हैं, उससे एक बार फिर साबित हो गया है कि क्यों पाकिस्तान को दुनिया का सबसे दोगला और बेशर्म मुल्क कहा जाता है। दरअसल हुआ ये कि ईरान और इजराइल की लड़ाई के बीच ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मोहसिन रजाई ने कहा कि अगर इजराइल उन पर परमाणु हमला करता है तो बदला लेते हुए पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। जैसे ही ये खबर सामने आई, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया, क्योंकि पाकिस्तान पर तो पहले ही कोई भरोसा नहीं करता। भुट्टो से लेकर आज तक पाकिस्तान के कई हुक्मरान साफ तौर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु बम है, वो पूरी दुनिया के इस्लामिक जगत का परमाणु बम है। इसलिए जब ईरान ने ऐसा बयान दिया तो दुनिया को यही लगा कि अगर ईरान का एक सैन्य अधिकारी ऐसा बोल रहा है तो जरूर पाकिस्तान ने ही उसे ऐसी कोई गारंटी दी होगी। लेकिन जैसे ही ये बात बाहर आई, दुनिया से पहले खुद पाकिस्तान डर गया। पाकिस्तानियों को लगा कि यार, इस ईरानी अफसर ने क्या बोल दिया। ऐसा ना हो कि इजराइल ईरान को छोड़कर पहले पाकिस्तान को ही सबक सिखाना शुरू कर दे। वैसे भी पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते क्या हैं। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका किसी भी हद तक जाने को तैयार है। पाकिस्तानियों को तो यही सोचकर डर लग रहा होगा कि अगर अमेरिकियों को ये पता लग गया कि हम इजराइल पर परमाणु हमला कर देंगे तो ट्रंप पाकिस्तानी सेनाध्यक्ष मुनीर को टांगों से घसीटता हुआ अरब सागर की खाड़ी में न फेंक दे। बस फिर क्या था, जैसे ही ये खबर वायरल हुई, पाकिस्तानी विदेश मंत्री से लेकर रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तक इसे झूठा बताने में जुट गए। वो चिल्ला कर बोलने लगे कि हमारे परमाणु हथियार हमारी खुद की सुरक्षा के लिए हैं और हमने कभी नहीं कहा कि हम इजराइल पर हमला कर देंगे। पाकिस्तान ने ये दावा किया कि वह गैर जिम्मेदाराना और झूठी खबर है। पाकिस्तानियों को ये बात भी अच्छे से पता है कि नेतन्याहू पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि नेतन्याहू ने एक बार फिर ये कहा था कि ईरान के बाद उनका अगला निशाना पाकिस्तान होगा, क्योंकि इसके पास परमाणु बम है। वैसे भी पाकिस्तान इजराइल को मान्यता नहीं देता। उसके पासपोर्ट पर भी लिखा होता है कि ये इजराइल के लिए मान्य नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, पाकिस्तान इतनी गिरी हुई कौम है कि ये लोग पैसों के लिए अपने अब्बा हुजूर तक को बेच दें। ऐसा क्यों कह रही हूँ वो भी समझिए। आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के समय जब भारत पाकिस्तान को सबक सिखा रहा था, तब अमेरिका ही था जिसने पाकिस्तान की लाज बचाई। इसके बाद धड़ाधड़ पाकिस्तान को IMF से मदद मिली, एशियाई विकास बैंक से सहायता मिली और फिर खबर आई कि विश्व बैंक भी पाकिस्तान की मदद करेगा। पाकिस्तान में बैठे गधे नेताओं को ये समझ थोड़ी आता है कि अमेरिका उन पर ये मेहरबानी क्यों कर रहा है, मगर अमेरिका तो पक्का व्यापारी है।
उसे उस समय भी पता था कि महीने भर में इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है। उसी समय अमेरिका को ये पता लगाना था कि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम कहाँ सेट कर रखे हैं, उसके फाइटर जेट्स कहाँ खड़े हैं। कहने को तो ये अपने परमाणु बम को इस्लामिक दुनिया का बम बताते हैं। जब भी भारत से इन्हें मार पड़ती है तो मुस्लिम देशों के साथ देने की अपील करते हैं, मगर इनकी बेशर्मी देखिए। अमेरिका ने जब इन्हें 2 पैसे दिए तो इन लोगों ने अपना एयरबेस ही अमेरिका के हवाले कर दिया। कुछ दिन पहले खबर आई कि पाकिस्तान से ईरान की सीमा के पास से फाइटर जेट उड़े और उन्होंने बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन अमेरिका से साझा की। आप सोच सकते हैं कोई देश इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। बात ये इस्लाम की करते हैं, अपना सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल और यहूदियों को बताते हैं, मगर जब 2 पैसा मिला तो इस्लामिक देश ईरान के खिलाफ उसी दुश्मन देश इजराइल की मदद करने को तैयार हो गए। दुनिया में बेशर्मी की इससे बड़ी कोई दूसरी मिसाल हो सकती हो तो हमें कमेंट करके बताएं। मगर झूठ और मक्कारी ज्यादा दिनों तक नहीं चलती। ये लोग चोरी छिपे अपनी हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ जानकारी इकट्ठा करने में लगा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया को इन्हें ये भी दिखाना था कि नहीं जी, हम तो यहूदी शैतान इजराइल के खिलाफ हैं। तो हुआ ये होगा कि किसी को पता ना लगे, इसलिए उन लोगों ने पर्दे के पीछे ईरानी हुकूमत को ये बोल दिया होगा कि अगर इजराइल ने आप लोगों पर परमाणु हमला किया तो हम इजराइल पर हमला कर देंगे। मतलब ईरान इनकी नीयत पर शक ना करे, इसलिए बंद कमरे में पाकिस्तानियों ने उसे इतना बड़ा झूठ बोल दिया होगा। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता था कि ईरान ये बात सबके सामने उजागर कर देगा। इन बेशर्मों का मुस्लिम ब्रदरहुड, मतलब जो कौम अपने परमाणु बम को इस्लामिक बम कहते नहीं थकती थी, जो कौम मुस्लिम भाईचारे की दुहाई देते नहीं थकती थी, उसकी असलियत ये है कि आज अगर एक इस्लामिक देश पर संकट आया है तो पाकिस्तान उस आपदा में भी अवसर तलाश रहा है। आप ही बताइए, ऐसे बेगैरत देश के लिए और क्या कहा जाए। इस मुल्क का कोई दीन, धर्म या ईमान नहीं है और विडंबना ये है कि इसके बावजूद पाकिस्तान खुद को इस्लाम का सबसे बड़ा रहनुमा बताता है। बाकी आप बताएं, पाकिस्तान की इस बेशर्मी पर आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान ईरान के साथ दोस्ती का दिखावा करके पीछे से उसे धोखा दे रहा है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन आपको मिलेगा सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।